नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर के महीने में आप कौन-सी ऐसी सब्जियों की फसल लगा सकते हैं और एक अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं। थोड़े समय की फसलें हैं और उनको अगर आप समय से लगा दें। अक्टूबर में इसलिए बता रहा हूँ, वैसे तो ये आप जैसे चावल की फसल अगर सितंबर में कट जाती है, सितंबर मंथ में जो अगेती जो खेती करते हैं सितंबर मंथ में चावल की, जीरे की, उसके कटाई के बाद आप कौन-सी जो सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं। या फिर अक्टूबर में भी जैसे अभी धान की कटाई अभी हुई है जैसे कुछ दिन पहले, तो अभी भी लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं खेत में अपना सब्जियों की लगा लो, या जो गेहूँ वगैरह बिजाई के लिए वो सब अभी तैयारियां शुरू कर दी हैं किसानों ने। तो इस समय पे आप कौन-सी सब्जियां लगा सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो आता है कि गोभी की खेती आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से जो है पौध तैयार कर रखी है गोभी की, तो वो एक अच्छी फसल आप कर सकते हैं। और अभी जैसे सर्दियां अभी से शुरू हो चुकी हैं अक्टूबर महीने से, क्योंकि बरसात ज़्यादा होने की वजह से तो सर्दी भी जल्दी आ गई है। तो गोभी की फसल या सर्दियों वाली फसलें हैं, ये अच्छा मुनाफा दे सकती हैं आपको। अभी गोभी की फसल आप 2 बार भी कर सकते हैं अभी सर्दियों में, क्योंकि थोड़े समय की क्रॉप है। तो अगर आप एक अभी फसल लगा देते हैं, अगर आपने पौध तैयार करा रखी है, और एक आप जैसे जनवरी मंथ में भी लगा सकते हैं, तो 2 फसलें आप ले सकते हैं गोभी की। तो अगर आपने पौध नहीं भी तैयार कराई है, तो आप कहीं से पौध जो है वो परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत जो है जो किसान वो सिर्फ पौध का भी काम करते हैं, वो गोभी की पौध तो वहाँ से भी ले सकते हैं आप। तो गोभी की फसल आप कर सकते हैं अक्टूबर महीने में। इसके अलावा जो पत्तेदार सब्जियां हैं आपकी, चाहे वो पालक है, धनिया है, मेथी है, इनकी भी आप अगेती जो खेती है वो कर सकते हैं। सरसों की खेती आप अगेती में कर सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा दे के चली जाती है थोड़े ही समय में। मूली, कैरेट यानी गाजर, और जो आपकी जड़ वाली सब्जियां हैं जैसे मूली, गाजर हो गया आपका, ये भी आप अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। मूली भी जैसे आपकी लगभग 35-40 दिन की क्रॉप है, तो वो थोड़े समय में वो भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। लेकिन अगर थोड़ा लेट करेंगे फसल को, तो फिर वही है, देखिए रेट आपको पता है कि एकदम से इन फसलों का जो रेट है, इन सब्जियों का रेट है, एकदम से डाउन जाता है जब मार्केट में जो सप्लाई है वो एकदम से बढ़ती है। तो सभी जैसे अगर इसी टाइम प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा आगे तक अगर उसको प्लान करके चलें, तो अक्टूबर महीने में ये सब्जियां लगा के आप एक अच्छा मुनाफा वो आप ले सकते हैं। कुछ लोग जैसे जो सिर्फ अपना चावल या अदर खेती करते हैं, वो इसमें 3 फसल लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे चावल की जो धान की कटाई है उसके एकदम बाद उसमें आलू की खेती हो सकती है, या सरसों की उसमें खेती हो सकती है। तो जैसे आलू या सरसों की खेती के बाद उसमें आप मक्का या सूरजमुखी ये खेती कर सकते हैं, यानी साल में 3 फसल आप ले सकते हैं अगर आप सब्जियों की खेती नहीं करते हैं। क्योंकि सब्जियों में जैसे देखभाल ज़्यादा है, लेबर की ज़रूरत ज़्यादा है, तो कुछ किसान ऐसा ना करके 3 फसलें लेने के लिए उसमें धान, आलू या मक्का, या फिर धान, सरसों और मक्का, सूरजमुखी, इनमें से कोई भी 3 फसलें वो सिलेक्ट कर लेते हैं। धान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे अपने अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो बरसात ज़्यादा होने की वजह से जैसे, तो उस समय पे आप सिर्फ धान की ही खेती कर सकते हैं। जहाँ पे खेत थोड़ा ऊंचाई पे हैं वो फिर भी थोड़ा कर सकते हैं खेती, या फिर जहाँ पे जैसे थोड़ा रेतीली ज़मीन है और थोड़ा ऊंचाई पे खेत हैं, वहाँ पे आप बरसात के सीज़न में भी दूसरी खेती कर सकते हैं सब्जियों की। लेकिन जहाँ पे थोड़ा नीचा इलाका है, मिट्टी थोड़ा चिकनी मिट्टी है, तो वहाँ पे तो देखिए चावल की खेती ही कामयाब है इतने पानी में, और दूसरी कोई भी फसल सरवाइव नहीं कर सकती। या फिर थोड़ा बहुत अगर सरवाइव कर सकती है, वो है आपकी गन्ने की फसल, शुगरकेन। तो इसलिए ज़्यादातर हम जो है यहाँ पे चावल की खेती होती है बरसात में। उसके बाद ही हम जो आगे की प्लानिंग करते हैं कि उसमें अगर आपको 3 फसलें लेनी है, तो आप उसमें आलू या फिर सरसों की बिजाई करने के बाद उसमें मक्का और सूरजमुखी की
ऐसे करके 3 फसलें ले सकते हैं। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो अभी आप जैसे अक्टूबर में ये वाली सब्जियां लगा के जो मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो गाजर है, मूली है, मटर है या गोभी है, पालक, धनिया, इन सब की खेती करके फरवरी में या जनवरी में आप जैसे तरबूज की खेती कर सकते हैं। अपना पौध तैयार करा के जैसे तरबूज की जर्मिनेशन, ताकि क्योंकि सर्दियों में अगर जनवरी में जर्मिनेशन नहीं हो पाता है तो वो फसल लेट होती है, तो पहले ही आप पौध तैयार करा लें कहीं से भी, या फिर लो टनल फार्मिंग वो कर सकते हैं आप। उससे आप ये कर सकते हैं कि दिसंबर लास्ट में ही आप जो है वो तरबूज की फसल लगा सकते हैं, और जब आपका मौसम थोड़ा खुलेगा फरवरी में, तो उस टाइम पे जब लोग फसल लगा रहे होंगे उस टाइम पे आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो अच्छा मुनाफा दे सकती है तरबूज की फसल उस टाइम पे। या फिर फरवरी महीने में आप जैसे पता ही है, फिर तो सारी जो खेती हैं, जैसे टमाटर की खेती भी हो सकती है उस टाइम पे, खीरा की खेती होती है उस टाइम पे, और बेल वाली सब्जियां जितनी भी हैं आपकी, चाहे घिया है, करेला है, इन सब की आप उस टाइम पे खेती कर सकते हैं। यानी कि अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो अक्टूबर में ये वाली सब्जियां लगाने के बाद जो मैंने आपको बताया है फरवरी में, इनकी खेती आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सब्जियों की खेती नहीं करते हैं तो आप धान की कटाई के बाद उसमें आप जैसे आलू या सरसों, उसके बाद मक्का या सूरजमुखी, इनमें से ये 3 फसलें आप लेके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, और जो आपकी साल की इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ जानकारी एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उसको अगली वीडियोस में शेयर कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।